नमस्कार, मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक। छिंदवाड़ा से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस का किसान बचाओ आंदोलन जब प्रशासन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाया तो गुस्सा में कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा तरीका अपनाया। कलेक्टर को ज्ञापन न सौंप पाने पर उन्होंने कुत्ते को ही ज्ञापन थमा दिया और फिर शुरू हुआ सियासी हमला बीजेपी पर। आखिर क्यों किसान बचाओ आंदोलन में आया तब बड़ा ट्विस्ट और किस अंदाज में कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, आइए जानते पूरी कहानी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस किसान बचाओ आंदोलन आयोजित किया। जिला कांग्रेस द्वारा स्थानीय जेल बगीचे में विशाल आम सभा की गई। इसके बाद हजारों कार्यकर्ताओं ने लगभग 40 मिनट तक कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए कलेक्टर के ज्ञापन लेने न आने पर आक्रोश में कुत्ते को ज्ञापन सौंप दिया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं और प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के बीच कई बार तीखी बहस और नोकझोंक भी देखी गई। जिला सहित प्रदेश में यूरिया के लिए किसानों द्वारा लगातार हो रहे प्रदर्शनों और अन्य मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा छिंदवाड़ा में विशाल किसान बचाओ आंदोलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताएं जेल बगीचे में एकत्र हुए थे। सभा समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां एडीएम और एएसपी ने उनसे ज्ञापन लेने का प्रयास किया, लेकिन कलेक्टर को ही ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू और जिला प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की जाती रही। साथ ही बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास भी किया गया। करीब 40 मिनट तक जब कलेक्टर मौके पर नहीं आए तो कांग्रेस नेताओं द्वारा वहां पर एक कुत्ते को अपना ज्ञापन देकर रोष जताया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था और कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले सभी रास्तों को पहले से ही सील कर दिया गया था। जेल बगीचे में आयोजित आम सभा के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आम सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वर्तमान में किसान खेत में रो रहा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री सो रहा है, युवा खाद लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं और सरकार हेडलाइन में लगी है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार पर्याप्त यूरिया खाद होने की बात कह रहा है। अगर ऐसा है तो किसान रात से सुबह तक लाइन में क्यों लग रहा है। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के सांसद लगातार भू माफियों से घिरे हुए हैं। यहाँ के सांसद को सोते और जागते सिर्फ कमलनाथ व नकुलनाथ ही दिखते हैं। पूर्व सांसद नकुलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सदैव किसानों के हित की लड़ाई लड़ती आई है, इसलिए आज यह किसान बचाओ आंदोलन आयोजित किया गया है। यूरिया की लाइन में और सरकार हेडलाइन में, सही है कि गलत? किसान प्रदेश की मिट्टी से सोना उगाता है, किसान प्रदेश की मिट्टी से सोना उगाता है, वही किसान खाद यूरिया के लिए मध्य प्रदेश में लाइनों में तरस जाता है। अभी बंटी यहाँ के जो सांसद है उन्होंने कहा यूरिया की कमी नहीं है, तो फिर ये लाइन क्यों है, फिर ये एफआईआर क्यों है, जगह जगह पुलिस के डंडे क्यों है? यूरिया और खाद की कमी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, शिवराज जी कहते हैं। तो फिर किसान खुशहाल है, तो फिर सबसे ज्यादा कर्ज में क्यों है, सबसे ज्यादा आत्महत्या क्यों करता है? उसमें किसानों को दिन पर दिन उनकी लागत बढ़ती जा रही है और आय घटती जा रही है, तो बिना इनकम हुए खुशहाली कैसे हो सकती है? इसका उत्तर क्या है? अरे किसान के हाथ में है हल और किसान का ही है कल। कांग्रेस पार्टी का ये नारा है, याद रखना आप लोग। हमारा नारा आज का ये है, आदरणीय नकुलनाथ जी, ये चोरों की सरकार है। खाद छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, सही है कि गलत? खाद छोड़ो, खाद छोड़ो। जनता के सामने, देश के जनता के सामने उन्होंने सबूत के साथ देश की जनता को बताया कि आपका अधिकार, आपका कीमती वोट किस प्रकार से भाजपा और चुनाव आयोग चोरी कर रहा है। चोरी और चुनाव आयोग भाजपा का संगठन बन के काम कर रहा है। वो राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहे हैं। क्यों दे राहुल जी एफिडेविट? आंकड़े जो हमने जनता के सामने पेश किए हैं वो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। आप ही के आंकड़ों
से हम जनता को बता रहे हैं कि किस प्रकार आपका वोट चोरी हुआ। तो छिंदवाड़ा का यह अनोखा विरोध अब सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस ने यहां इसे किसानों की आवाज बताया, वहीं बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया है। सवाल यह है कि क्या इस तरह के विरोध से किसानों की असल समस्या का समाधान होगा या फिर राजनीति में बस एक और तमाशा जुड़ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये कदम किसानों की आवाज बुलंद करने का सही तरीका है? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एमपी टॉक। मैं हूं भुवन शांतनु। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।